हैं कि किसी से शादी करिए, 15 साल 20 साल 10 1 महीना साल भर या जितने दिन रहना है रहिए, अब मन भर जाए तो फिर दूसरी शादी कर लीजिए। और थाने से ये जवाब आएगा, थाने पर जाने के बाद ये जवाब आदमी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया कि मुझे दूसरी शादी करनी है करनी है करनी। फोन में देख लो, टीवी में देख लो, कहीं भी हर बंदा 2 शादी कर रहा है। किस किताब में लिखा है 2 शादी नहीं करती? महिला गलत की है, शादीशुदा महिला अगर दूसरे के साथ जाती है तो महिला गलत की है, ये कहने के लिए सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर पुरुष प्रधान देश है, अगर पुरुष ऐसा करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी? अपने लड़के भी लेते हैं, लेकिन कभी कदार बाई चांस लड़ाई झगड़ा होता है तो हाँ, हमारे ससुर बोलते हैं कि हमारा बेटा चला गया, तुम भी चली जाओ। तो कहेंगी कि अब न्याय सिर्फ किताबों में रह गया है। न्याय या तो मर्डर हो किसी का या सुसाइड हो, तभी न्याय मिलता है। ऐसे न्याय किसी को नहीं मिलता है। आप थाने से ये बोला जी, थाने में ये बोल रही है कि मतलब 2018 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी किसी के साथ रिलेशन में रह सकता है। अब इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन चलो आप तुम आई हो तो हम थोड़ा बहुत देखें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आजाद हिंद। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं कानपुर और अभी एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला थमा ही नहीं, तब तक एक और कानपुर का मामला सामने आ गया। आइए जानते हैं इन्हीं से और इनकी क्या समस्या है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारा रीना चकनाम है भैया जी, क्या मामला है? हमारे हस्बैंड ने शादी कर ली है दूसरी लड़की भगा के। आपकी शादी को कितना दिन हो गया? हमारी शादी को 15 साल होने वाले हैं। 15 साल। अच्छा, 15 साल में आइए कितने दिन से ये दूसरी शादी कर लिए हैं? ये 6 तारीख को लड़की भगा के ले गए हैं। 6 अप्रैल को। अभी साल भर भी नहीं हुआ? नहीं, अभी 3-4 महीने। 3-4 महीने। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कुछ किसी उच्च अधिकारी के पास आप गए थे? हाँ जी, हम कमिश्नर ऑफिस गए, बड़े चौराहा, डीएसपी ऑफिस, मतलब कानपुर में जहाँ जहाँ हमें जानकारी थी हम सब अधिकारियों का हो के आ गए हैं। क्या कहा गया वहाँ से कमिश्नर मैम तो ये बोल रही है कि मतलब 2018 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी किसी के साथ रिलेशन में रह सकता है। अब इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन चलो आप तुम आई हो तो हम थोड़ा बहुत देखें, कार्रवाई करें। लेकिन कुछ कार्रवाई कुछ नहीं होती है। बोल देते हैं सब लोग, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। पुलिस मैम ऐसा बोल रही थी। अगर उनकी बच्ची के साथ होता ऐसा तो वो क्या करते हैं? ये सवाल है उन जिम्मेदार अधिकारियों से, और ये सवाल है नेता मंत्री विधायक, चाहे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से ये सवाल है। अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा होता, उनके उनके बहनों के साथ ऐसा होता, उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा होता तो वो कहाँ जाते? लेकिन फिर भी उसके बाद क्या अभी कुछ फोन उनसे बातें होते हैं? कुछ नहीं। कब से आपको फोन से परेशान करने लगे ऐसा कुछ? हस्बैंड हमारे ये 6 अप्रैल जब से लड़की भगा के ले गए हैं। अब तो फिलहाल फोन नहीं कर रहे हैं महीने कहाँ से, लेकिन पहले फोन करते थे, फोटोएं भी भेजते थे। वो लड़की भी फोन करती थी कि हमने तुम्हारे पति से शादी कर ली है, तुम्हारा पति नहीं है, अब हमारा पति है, और तुम हमारे बीच का रोड़ा बनी तो हम तुमको जान से खत्म कर देंगे या तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, अब बच्चे हम ले लेंगे, ये बोलती है। हाँ, गोविंद नगर थाने में हम जाते हैं, वहाँ हम कहते हैं सर से मिला दो। वो कांस्टेबल जो लेडीज बोलती हैं वो बोलती हैं कि सर अभी मिल लेना, बैठो अभी मिल लेना, आए नहीं है सर, ये है सर मीटिंग में है। और फिर बोलते हैं हम कहें तो कहेंगी कि अब न्याय सिर्फ किताबों में रह गया है। न्याय या तो मर्डर हो किसी का या सुसाइड हो, तभी न्याय मिलता है। ऐसे न्याय किसी को नहीं मिलता है। आप थाने से ये बोला? जी, थाने में यही बोला जाता है। वहाँ महिला डेस्क लगी है, वहीं पे हमको बैठा ले रहते हैं 2-3 घंटे। ना सर से मिलवाते हैं, ना मेरा एप्लीकेशन लेते हैं। ले लेंगे, रख लेंगे, बोलेंगे हाँ जाइए, नंबर लिखा है, बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, पर कोई फोन नहीं आता, कुछ नहीं आता। हम फिर दोबारा जाएंगे 3-4 दिन बाद, धीरे धीरे फिर दूसरी लेडीज मिलेगी, फिर वो बोलेगी इतने दिन की घटना हो गई, मई की घटना हो गई, तुम अभी तक कहाँ थी? जब कोई सुनवाई नहीं है, एप्लीकेशन लेकर रख लोगी तो घटना तो बढ़ती रहेगी दिन पे दिन। मई निकलेगा, जून निकलेगा, उसके बाद कोई भी नहीं। पहले दूसरे इंस्पेक्टर सर थे धनंजय पांडे, अब दूसरे सर आए हैं, उनको फोन करो, फोन नहीं उठाते हैं। कुछ भी बोलो, विवेचक चेंज कर दो, हाँ बोल देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं वो। और विवेचक चेंज करने के लिए क्या उच्च अधिकारी के पास गए थे? हाँ जी, हम गए थे विवेचक चेंज करने के लिए, जो ये साकेत नगर में है, पराग दूध डेयरी के सामने। रविंद्र मैम बैठती हैं ऊपर, क्या नाम, अंकिता शर्मा, उनसे भी हमने बोला। उन्होंने हमारे विवेचक को भी बुलाया। मैम ने बोला भी कि जाइए, आदेश कर दिया है, इनका दूसरा मुकदमा लिखवाइए, और विवेचक, ये महिला बता रही, विवेचक चेंज करवाइए। हमारे विवेचक ने उनके सामने हाँ बोल दिया, लेकिन फिर थाने में वो गया। थाने में हमने कहा चलिए सर हमारी रिपोर्ट वो करा दीजिए। बोले सर जब फोन करेंगे तब हम आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। फिर उन्होंने सर से जो भी अपनी बात हुई हो, उन्होंने बोल दिया हाँ आदेश कर दिया है मैम ने मुकदमा के लिए,
लेकिन फिर हमारी इंस्पेक्टर सर से बात हुई। इंस्पेक्टर सर ये बोले दूसरा मुकदमा तो नहीं लिखेगा, जो आपका पहला मुकदमा है उसी में ये धाराएं सबमिट कर देंगे और आपका विवेचक चेंज कर देंगे। तो हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद ना हमारा आज कम से कम 15-20 दिन का महीना भर हो गया, लेकिन हमारा विवेचक भी चेंज नहीं हुआ है। और अभी हम बुध को गए थे थाने, वहाँ हम बैठे भी रहे और कम से हम मेरे सामने सर रूम से निकल के चले गए, लेकिन किसी ने हमको सर से नहीं मिलवाया। किसी ने नहीं मिलवाया। हम 2-3 घंटे बैठे रहे। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी हम अपनी ससुराल में रहते हैं। ससुराल में रहते हैं। ससुराल वाले आपको दबाव देते हैं आप जाओ या ऐसा कुछ करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन पक्ष अपने लड़के की लेते हैं। लेकिन कभी कदार बाई चांस लड़ाई झगड़ा होता है तो हाँ, हमारे ससुर बोलते हैं कि हमारा बेटा चला गया, तुम भी चली जाओ और हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ भी जाओ हमें बता के जाओ। और मतलब ऐसे 2-4 बातें बोलते हैं कि नहीं तो घर में घुसने नहीं देंगे, ताला लगा देंगे, बोलते हैं कभी कभी गुस्से में। देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, जिम्मेदार अधिकारियां ये सोचें। और अगर महिला ऐसा करती हैं तो महिलाओं पर तमाम सी टिप्पणियां और तमाम से संगठन के लोग और तमाम से लोग आके खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि महिला गलत की है। शादीशुदा महिला अगर दूसरे के साथ जाती है तो महिला गलत की है, ये कहने के लिए सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर पुरुष प्रधान देश है, अगर पुरुष ऐसा करता है तो उसके लिए क्या सजा होगी, उसके लिए उन लोगों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है उसमें तमाम लोग ज्योति मौर्य को गलत बता रहे हैं, लेकिन उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो मतलब उनका हो रहा है पति द्वारा, उन्होंने बोला गया है, लेकिन अगर उनको न्याय मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये समस्या हम लोगों से भी सेम मिलती जुलती है। उनके पत्नी ने मतलब गलत किया, हमारे पति ने, अगर उनको न्याय मिल सकता है तो हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हमें भी तो न्याय मिलना चाहिए। वो जिम्मेदार अधिकारियां हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है तो इनको भी न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शादीशुदा होते हुए ये कहाँ जाएं? अगर ये कोई गलत कदम उठाती हैं तो बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि माँ बाप के साथ बच्चे भी पिस रहे हैं, आप लोगों के झगड़े में बच्चे भी पिस रहे हैं। हाँ जी, हमारे 2 बेटे हैं, दोनों ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद है ना, क्योंकि उनके डैडी हाथ आते ही नहीं है, ना खर्चा ना पानी, थोड़ा ससुर हमारे बस करते हैं, वही उनकी वजह से हमारा खाना पाना चल रहा है। आपके माता पिता हैं? नहीं, पापा नहीं है, एक भाई है। पापा नहीं है? पापा कितने दिन हो गया? पापा 2 साल हो गए खत्म हुए। 2 साल। और जब पापा नहीं है, जब ऐसी दुख भरी कहानी, आप समझ सकते हैं। भाई कितने हैं? भाई एक है, उसकी खुद की फैमिली है, 4 बच्चे हैं, बीवी है और मम्मी हमारी, एक ही भाई है। एक ही भाई जी। आपका सपोर्ट करते हैं भाई? हाँ, सपोर्ट करते हैं, बस ये वो थोड़ा दूर रहते हैं, कानपुर देहात में रहते हैं वो। जी। जब ऐसे कोई दिक्कत होती है पैसे भी भिजवाते हैं, फोन से आते भी हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। मतलब जितना एक भाई को करना चाहिए उससे ज्यादा करते हैं। चालू कर दिया? हाँ जी हाँ। तब से जब एक तो पिता का खोने का दर्द और दूसरा ये पति का प्रताड़ना, कितना दर्द होता होगा इस परिवार को। जो ये लड़की है ना, ये मेरी सगी बुआ की, बड़ी बुआ की लड़की है, और ये मतलब काफी दिन से इसके कांटेक्ट में थी। फिर हमारे घर में ऐसी घटना हुई है कि हमारी नंद थी, एक ही नंद थी, वो मतलब कहीं चली गई, आज से वो उसका कोई पता नहीं है। तो हमारे हस्बैंड ने इस चीज का हमें दिलासा दिया, भरोसा दिलाया कि रीना मेरी बहन के साथ ना गलत हुआ है, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ, तुम भरोसा करो मेरे ऊपर, हमारे 2 बच्चे हैं, हम बिल्कुल सुधर, अब हमारा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। फोन बिजी रहता है या कुछ बिजी रहता है तो मेरा होटल है, ऑर्डर वगैरह आते हैं, ये वो मतलब पूरा इन्होंने हमें भरोसा दिला दिया। पर 2 साल से इस आदमी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया कि मुझे दूसरी शादी करनी है, करनी है, करनी। फोन में देख लो, टीवी में देख लो, कहीं भी हर बंदा 2 शादी कर रहा है। किस किताब में लिखा है 2 शादी नहीं कर सकते? तुम राजी से करवाओगी, तुम्हारी हाँ रहेगी, तुम आराम से रहोगी, बेड से पैर नहीं उतारोगी, तुम्हारे ना हम बच्चे पैदा करेंगे, तुम्हारे बच्चों को ही अपना बच्चा मानेंगे, और तुम मतलब अपनी मर्जी नहीं करोगी, ना बोलोगी, तब भी हमको शादी करनी है, हम भाग के कर लेंगे। मतलब इस तरीके से वो बोलता था, हर तरीके से मार पीट के, घर में गाली गलौज, शराब पी के आना, मार पीट। लेकिन तब हम राजी जब नहीं हुए तो इसने हमारे खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा डाल दिया तलाक का। और तो फिर हमें बताया भी नहीं और साथ में भी रह रहा। फिर जब हमारे पास अदालत का सम्मन आया तब फिर हमने कहा कि हमें जाना है। जब हम 17 मार्च को वहाँ तारीख में हाजिर हुए हैं जाके, तब हम मतलब ये उस तारीख में भी हमको जाने नहीं दे रहा था। अचानक तो बहुत ज्यादा कष्ट हुआ होगा कि जो हमारे पति साथ रहते हैं, अचानक कुछ कहे नहीं, अचानक समन आ गया। जब वहाँ पर कोर्ट में गई तो आपको मालूम चला होगा कि ये तो तलाक का है। हाँ जी, ये तो तलाक कहीं ना का। कहीं अचानक
एक बहुत बड़ा चोट लगा हाँ होगा। जी, हमने इनसे कहा, हमने कहा कि भाई तुम साथ में भी रह रहे हो और उसके बावजूद भी तुमने ऐसा क्यों किया है? बोला कुछ नहीं, वो गुस्से गुस्से में हमने कर दिया है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है और मैं केस वापस कर लूंगा, तुम मत जाओ वहाँ पे, ठीक है। ये मुझे जाने के लिए मना करे, लेकिन फिर उसमें संबंध में हमने पढ़ा, उसमें साफ लिखा था कि अगर इस तारीख को तुम नहीं आए तो तुम्हारा एक तरफा डिवोर्स हो सकता है। तो हमने कहा नहीं, हम जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। हमने इससे बोल के हम ये जिस तारीख को हम गए 17 अप्रैल को, 17 मार्च को ये गया नहीं वहाँ पर। फिर उसके बाद लौट के आए हम, तो ये बोला कि तुम क्या तारीख मिली? हमने कहा 18 अप्रैल को। बोला तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे अब। और 18 अप्रैल आने से पहले 6 अप्रैल को ये लड़की भगा के ले गए। अच्छा, जैसे अगर उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है योगी जी की सरकार है, बहुत कानून व्यवस्था सही है, क्या मानते हैं आप तो सुना तो भैया हमने भी है कि योगी जी की सरकार है, पर हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो हमें नहीं लग रहा कि योगी जी की सरकार में न्याय मिलेगा। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जाएंगे अपनी बात कहेंगे जाके कि भाई हमने बहुत सुना है कि योगी जी न्याय करते हैं, या न्याय करते हैं तो हमें भी तो न्याय दीजिए योगी जी। पर हमारे कानपुर की व्यवस्था देख के हमें तो नहीं लगता है कि मतलब योगी जी का पुलिस वालों को खौफ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उन्होंने महिला डेस्क लगा रखी, सब कुछ लगा रखी, लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल भी किसी चीज पे वो नहीं करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है। आप सोच सकते हैं कि किसी से शादी करिए, 15 साल 20 साल 10 1 महीना साल भर या जितने दिन रहना है रहिए, अब मन भर जाए तो फिर दूसरी शादी कर लीजिए। और थाने से ये जवाब आएगा, थाने पर जाने के बाद ये जवाब आएगा। 2018 में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी के साथ रह सकते हैं, शादीशुदा हो या ना हो, किसी के साथ रह सकते हैं। लेकिन उन पत्नियों का क्या, जो उन बच्चों का क्या, जो कि अब पिता रहते हुए कहीं ना कहीं अनाथ हो चुके हैं, पति रहते हुए कहीं ना कहीं, अब जो भी कहिए, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन पति रहते हुए पति का ना होने का एहसास आप सब समझ सकते हैं कितना दर्द होता है। लेकिन हम जिम्मेदार अधिकारियों को फिर ये कहना चाहते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपके साथ, आपकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा होता, या आपकी बहन बेटी अगर ये होती, या आपके माँ के साथ ऐसा होता, तो आप कहाँ तक जाते? क्या आपको न्याय मिलता कि नहीं मिलता? अपने न्याय के लिए गुहार लगाते कि नहीं लगाते? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी ठहराते कि नहीं ठहराते? ये आप लोग स्वयं बताएं। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जिम्मेदारियां आप लोग को की भी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिम्मेदार अधिकारियां जो हैं उन पर आंखों की पटरियां खुलें और उन पर वो लोगों पर कार्रवाई करें जो इनको परेशान कर रहे हैं। ऐसे मामले कई हैं, हम उन चीजों को भी दिखाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।